राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाने वाला ये मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद 22 जनवरी 2024 को इतिहास रचेगा। ये इतिहास हजारों पीढ़ियां याद रखेंगी। 22 जनवरी ये वो तारीख है जब देश के प्रधानमंत्री अयोध्या के इस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस दिन पूरी दुनिया राममय होगी। साथियों, राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। साथियों, इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा है, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, जिस तरह छोटे छोटे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने में बड़ी भूमिका निभाई, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश के सभी मंदिरों में 14 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा तक भजन कीर्तन करने का आह्वान किया है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। भाइयों बहनों, ये भारत का राष्ट्र मंदिर है जिसमें समाज के हर एक तबके को भरपूर सम्मान मिलेगा। प्रभु श्री राम की पावन अयोध्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के राम मंदिर सिर्फ कुछ एकड़ में फैला हुआ एक भवन नहीं है, ये आस्था की उम्मीदों का शिखर है, संकल्पों की सिद्धि का प्रतीक है, इंतजार के खत्म होने का शंखनाद है, ये भगीरथ प्रयासों की भव्यता का सर्वोच्च शिखर है, ये श्रद्धालुओं के वनवास के पूर्ण होने का ऐलान है। धर्म की नगरी कही जाने वाली अयोध्या साधु संतों का मुख्य केंद्र है। यही वह स्थान है जो पूरे देश के साधु संतों को सनातन की पहचान कराता है। भगवान की जन्मभूमि होने के कारण यह सबसे पवित्र स्थान माना गया है। इसी जन्मभूमि में पुनः रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो उत्साह श्रद्धालुओं में है वो देखते नहीं बन रहा। इसी को लेकर हमारी टीम ने बात की इस जन्मभूमि के सनातनियों से। हम खड़े हैं सरयू घाट के किनारे और 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो राम मंदिर निर्माण इसमें साधु संतों का जो योगदान रहा है, ये जो राम के प्रति जो लौ पूरे देश में कहा जा सकता है कि जलती रही, इसमें संत समाज की एक बड़ी भूमिका रही है। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत है राजूदास जी, उनसे बात करते हैं कि क्या मानते हैं कि सपना जो है, जो वर्षों पुराना सपना है, वो सच हो गया है। राजू जी, सबसे पहला सवाल, जो भगवान श्री राम का सपना था, जो संत समाज का सपना था, जो 140 करोड़ भारतीयों का सपना था, वो सच हुआ है? पहले तो आप और आपके कैमरामैन के लिए मंगल कामना और DD1 के सभी दर्शकों को ढेर सारा आशीर्वाद, ज़्यादा से ज़्यादा DD1 देखकर और
आप इतना मेहनत करके अयोध्या आए, अयोध्या में पूज्य संतों का आशीर्वाद लिया, अयोध्या कैसे आगे बढ़ रही है, अयोध्या कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे नव भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा अयोध्या चौमुखी विकास अयोध्या की हो रही है, ये सारा चीज़ अपने चैनल के माध्यम से देश और दुनिया को दिखा रहे हैं। इसके नाते ढेर सारा आशीर्वाद, मंगल कामना। क्या वह सपना जिन्होंने देखा था कि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जो जन जन के नायक हैं, जो हर व्यक्ति के मन में एक आदर्श के रूप में स्थापित हैं, क्या वो टेंट में ही रहेंगे? क्या वो भव्य मंदिर में नहीं जा सकते हैं? हम सामान्य व्यक्ति हैं, फिर भी देखिए राजू दास के ऊपर एक देखिए ये चादर है, ऊपर देखिए साधु हैं, फिर भी सदरी है, देख लीजिए कुर्ते हैं, उसके नीचे इनर है, फिर एक मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, फिर बनियाइन है। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम टेंट में थे, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। टेंट में भी टेंट फटे हुए थे और उसमें भी साल में एक बार वस्त्र बदलता था, वो भी रामनवमी के दिन। और टेंट फटे होने के नाते जो पानी चूते थे भगवान राम के ऊपर, भगवान राम के वस्त्र फट चुके थे, पुजारी डर के मार से हाथ नहीं में तुलसी दल नहीं डाला जाता, भोग नहीं माना जाता। जब तक भगवान की पूजा में तुलसी जी का प्रयोग नहीं होता तब तक वो शुद्ध नहीं माना जाता है। इतने सारे कष्ट झेलने के बाद आज भव्य नव्य दिव्य सपना साकार हो रहा है। इसके नाते मैं साधुवाद दूंगा उन राम भक्तों को जिन्होंने प्राणों की आहुति दी। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। मैं साधुवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनका नारा तो था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ, जिसका परिणाम स्वरूप आज अयोध्या की कायाकल्प, सर्वांगी विकास, किसी भी भेदभाव के बिना, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, अयोध्या नव्य भव्य दिव्य निर्माण के साथ साथ। सवाल जो आपने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, हिंदुस्तान के कहा जा सकता है कि एक सबसे बड़ी तारीख थी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। क्या आज़ादी के बाद 22 जनवरी हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी तारीख? हाँ, इसलिए सबसे बड़ी तारीख है कि भूतो न भविष्यति। ये देखिए, भारत तो आज़ाद हुआ, पहले तो बहुत दुख के साथ में कहना पड़ा है कि भारत धर्म के आधार पर बटा, लेकिन उस आज़ादी के बाद उस समय में हमको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिली थी। चाहता हूँ DD1 के इस शो पे जिस प्रकार से महाराजा विक्रमादित्य 2000 वर्ष पूर्व अयोध्या नहीं पूरे देश में जिस प्रकार से सनातन का स्थापना किया था, उसी प्रकार से महाराजा विक्रमादित्य के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अवतार लिया है और वो कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने जो धर्म की स्थापना के लिए डंका बजाया, विश्व के उस अमेरिका संसद में उन्होंने झंडा गाड़ी, उसी प्रकार से आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज विवेकानंद के रूप में प्रकट लिए हैं और वो जो कार्य कर रहे हैं सनातन के लिए। एक आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है कि चाहे हम काशी की बात करें या फिर मथुरा की बात करें या फिर बदलती हुई अयोध्या की बात करें, जो आज की पीढ़ी है, जो आज का युवा है, जिसके हाथ में मोबाइल है, क्या उसके पास भी एक मौका है अपने देश के आध्यात्म को समझने का? मैं साधुवाद देता हूँ देश के उन जागरूक युवाओं का। आज जो ये परिवर्तन आया है, मैं बार बार उन मातृ शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। मैंने देखा उन घरों में कि नहीं, मैं मोदी को वोट नहीं करूँगा, बीजेपी को वोट नहीं करूँगा, मोदी को वोट करूँगा। ये माताएं कहती थी, घरों में वो नौजवान छोटे छोटे दूध में बच्चे मोदी 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 मोदी, ओ माँ मोदी। तो ये परिवर्तन लाने वाला देश का नौजवान, जिसका परिणाम स्वरूप आज डिजिटल जमाने के बावजूद भी हर नौजवान, हर जागरूक नौजवान देखिए अयोध्या आता है तो गले में कंठी, गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर तिलक लगाता है। लोग तिलक ऐसे रुमाल लेकर पोंछ देते थे, आज वो झगड़ा करते हैं, महाराज जी तिलक नहीं लगाया आपने, तिलक कहाँ लगेगा। तो ये परिवर्तन, ये आज देन है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के नौजवानों को जगाया, योगी जी ने जगाया,
राम भक्तों ने जगाया, साधु संतों ने जगाया। इसके नाते आज आज़ादी के बाद एक तो आज़ादी की तारीख होगी, दूसरी धार्मिक आज़ादी 22 जनवरी को, 22 जनवरी को वह धार्मिक आज़ादी हर व्यक्ति को गर्व से उसको उत्साह के रूप में मनाना चाहिए। उसमें जाति भी नहीं देखना चाहिए, पंथ भी नहीं देखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जहां विकास पर जोर दे रहे हैं, वहीं विकास की रफ्तार भी इस मंदिर के साथ आगे बढ़ती जाएगी। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर खुलने के साथ ही आसपास के क्षेत्रों का भी जोरदार विकास होगा। देश विदेश से हर साल राम मंदिर में दर्शन के लिए 10 करोड़ श्रद्धालु के आने का अनुमान है। अनुमान है कि हर साल राम मंदिर में दर्शन के लिए 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। अगर 10 करोड़ की ही संख्या मानी जाए और ये माना जाए कि श्रद्धालु औसतन 500 रुपए खर्च करता है, तो एक साल में अयोध्या की 5000 करोड़ की अतिरिक्त कमाई। इतनी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो ठहरने के लिए होटल या धर्मशाला जैसी जगहों पर रुकेंगे। उससे होटल क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। अयोध्या आए दर्शनार्थी जो कुछ खाएंगे, उससे रेस्टोरेंट, ढाबे जैसी जगह चलेंगी। फूड इंडस्ट्री में इससे बूम आने का अनुमान है। श्रद्धालु भगवान के लिए जो प्रसाद और फूल वगैरह खरीदते हैं, उसमें मंदिर के आसपास की छोटी बड़ी दुकानें चलेंगी। छोटे व्यापारियों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। इसी तरह दर्शन के लिए जो यातायात का इस्तेमाल होगा, उससे रिक्शा, ऑटो और टैक्सी चालकों की कमाई बढ़ेगी। इसी तरह देखें तो अयोध्या में राम मंदिर के खुलने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, होटल, मेडिकल जैसे सेक्टरों में बड़ा उछाल आने की निर्माण की बात और 22 जनवरी की जो तारीख है, वो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है। पूरे हिंदुस्तान को इंतजार है, यानी कि 140 करोड़ भारतीयों को इंतजार है उस तारीख का। और इस राम मंदिर के निर्माण में अगर चंपत राय जी का जिक्र ना हो तो ये अधूरा सा लगता है, क्योंकि उन्हीं की निगरानी, उन्हीं की देख रेख में ये जो भव्य दिव्य अयोध्या सज रही है, संवर रही है, इसके पीछे उनकी अथक मेहनत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए चंपत राय जी हैं। समाज का सपना साकार हुआ भैया, इस धरती का सपना साकार हुआ है। समाज का परिश्रम सामने आ गया और सत्य सामने आया है, सत्य सामने। हिंदुस्तान में एक बड़ी तारीख थी 15 अगस्त 1947, जब देश आजाद हुआ। क्या उसके बाद 22 जनवरी की सबसे बड़ी तारीख मानी जा सकती है? हिंदू धर्म मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, ये उतना ही महत्वपूर्ण दिन है जितना 15 अगस्त 1947 था। मेरा मानना ये लगता है कि हिंदू धर्म की बात होती है, सनातन धर्म की बात होती है, अब से देश नहीं विदेशों में एक अलग पहचान, अलग छाप छोड़ेगा। सारी दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ी है। दुनिया में रहने वाले भारतीयों की इज्जत दुनिया में बढ़ी है। दुनिया हिंदुस्तान की ओर
देखना चाहती है, इस सारे आंदोलन को अध्ययन करना चाहती है। ये पहले कभी नहीं हुआ होगा। कैसे हो गया ये? सारा संसार इस पर अध्ययन करेगा, करना भी चाह रहा है। तो ये भारत संसार को प्रेरणा देने वाला देश, शक्ति का केंद्र अयोध्या, उस ओर अयोध्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इस सवाल क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से न्यायपालिका की अगर बात करें, लेकिन क्या ये राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसी का परिणाम है? चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर हम 35A की बात करें या फिर हम राम मंदिर जैसे ऐसे मुद्दे की बात करें जो वर्षों सिर्फ सियासत का शिकार होता है। इतनी इच्छा शक्ति थी कि इस कानूनी विवाद को लटकाओ मत, खत्म करो, लटकाओ मत, खत्म करो। इस इच्छा शक्ति ने सब कर दिया। चीज को लटकाओ मत, खत्म करो, जनता की भावनाओं को समझो और इसको पूरा करो, हो गया। लगातार संघर्ष साधु संत महापुरुषों ने और सनातन समाज ने किया और उस संघर्ष का प्रतिफल रहा कि आज हम लोग भव्य दिव्य मंदिर बनता हुआ दर्शन कर रहे हैं। ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है, ये स्वर्णिम काल है भारत का और सनातन समाज का कि ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। बहुत ऐसे महापुरुष संत और ऐसे बलिदानी लोग रहे जिन लोगों ने संघर्ष किया और प्राणों तक का उत्सर्ग किया वहाँ पर, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाए कि रामलला उस पावन स्थली पर विराजमान हो। तो ये पूरी पीढ़ी ही सनातन की सौभाग्यशाली है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलै सो धर्म निरत सुत नीति। इस भाव के साथ हम सब अयोध्या के अंदर कार्य किए। आज अयोध्या बदल रही है, आज अयोध्या सबको आकर्षित कर रही है। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक बनने के लिए पूरी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। और भाइयों बहनों, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सांसद जी ने, विधायक जी ने, महापौर जी ने, उनकी पूरी टीम ने पूरी ताकत के
हैं कि किस तरीके से अयोध्या बदली है। हर एक घाट बदल रहा है। इसकी सुंदरता से आप आकलन कर सकते हैं कि ये शाम का समय है, लेकिन इसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि म्यूजिक जो फाउंटेन है वो चल रहे हैं, सरयू नदी बगल में कल कल करके बह रही है और जो मंदिर है पीछे उस पर इस तरीके से लाइटिंग की गई है कि उसका नज़ारा देखते ही बनता है ये बदली हुई अयोध्या है। ये 22 जनवरी का इंतजार कर रही है अयोध्या। और अब अयोध्या की पहचान सिर्फ धार्मिक शहर के रूप में नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक शहर के रूप नहीं, अयोध्या की जो पहचान है अंतर्राष्ट्रीय वैदिक सिटी के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय वैदिक शहर के रूप में धीरे धीरे होती जा रही है। और ये जो नज़ारे हैं ये अपने आप में बताते हैं कि हिंदुस्तान जो बदल रहा है, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक शहर हैं, हम चाहे काशी की बात करें, हम चाहे मथुरा की बात करें, अयोध्या की बात करें, ये शहर अपने आप में बदल रहे हैं। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव, और इस बदलाव के पीछे जहां एक तरफ धर्म है, आस्था है, वहीं अर्थव्यवस्था भी है, वहां टूरिज्म भी है। राम भक्त जब 22 जनवरी के बाद लाखों की संख्या में अयोध्या